नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। चलिए देखते हैं आप मंडे के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। क्या आपके लेवल्स हो सकते हैं और कहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन दे सकता है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, तो बने रहे एंड तक। तो देखिए, उससे पहले अगर हम फ्राइडे का मार्केट देखेंगे तो निफ्टी जो है एक अच्छा खासा गैप अप ओपन हुआ, और जैसे मार्केट गैप अप ओपन हुआ, मार्केट ने नीचे आने की कोशिश की। यहाँ पर 24,300 इसी लेवल का सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेते मार्केट ऊपर गए, लेकिन ऊपर जाने के बाद फिर से यहाँ पर मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, जो कि लेवल था लगभग 23,380 के आसपास। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो जो ओपनिंग 15 मिनट की कैंडल थी, लगभग उसी के अंदर मार्केट ने काफी देर एक कंसोलिडेशन टू साइड मोमेंटम में ट्रेड किया। हालांकि मार्केट ने यहाँ पर थोड़ी रेंज बनाई छोटी, जो कि थी लगभग 320। मार्केट नीचे आया, 320 का सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर गया, लेकिन जहां से इसने रेजिस्टेंस लिया था 380, लगभग उसी लेवल के आसपास जाने के बाद फिर से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, और सेकंड हाफ में हमें फिर से 320 के नीचे एक ब्रेकडाउन निफ्टी में देखने को मिला। जैसे मार्केट ने 320 का ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद एक वन साइड सेलिंग हमें निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने लो लगाया लगभग 24,250 के आसपास। तो एक 70 से 80 पॉइंट की सीलिंग निफ्टी में हमें जाते जाते देखने को मिली, और निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो लगभग डे लो के आसपास हो चुकी है। तो देखिए अभी निफ्टी में मंडे के दिन क्या हो सकता है। तो निफ्टी अगर फ्लैट ओपन हुआ और फिर से अगर आपको निफ्टी में सेल में जाना है, तो 24,250 इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज कर गए, तो आप एक स्टॉप लॉस से सेल में जा सकते हैं। फिर आपको नीचे में पहला टारगेट मिलेगा 24,200। तो ये जो मार्केट गैप अप ओपन हुआ था, फिर मार्केट एक गैप फिल करने जा सकता है। और देखिए 200 के आसपास जाने के बाद, मतलब मार्केट ने यहाँ पर गैप फिल करने के बाद, जब भी मार्केट गैप फिल करता है अपने आप में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। तो अगर फिर से यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेने के बाद ऊपर जा रहा है, तो आप बाय में जा सकते हैं। लेकिन 200 के अगर नीचे फिर से मार्केट निकला, तो फिर एक कोशिश करेगा 24,120, 120 के नीचे 80, और 80 के नीचे फिर सीधा 24,000 तक जा सकता है। तो फिर से हमें 200 के नीचे 100 से 150 पॉइंट की सीलिंग निफ्टी में हमें देखने को मिल सकती है। और देखिए अगर आपको प्रॉपर निफ्टी में बाय में जाना है, तो जब तक मार्केट ये जो लेवल है लगभग 24,300 इसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं करती, तब तक आप सेलिंग का मत सोचिए। 300 के ऊपर अगर मार्केट निकला, पहला टारगेट रहेगा 380। 380 के ऊपर अगर मार्केट निकला, तो फिर से हमें एक बड़ी बाइंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा 24,450, और 450 के ऊपर एक कोशिश करेगा 500 के आसपास जाने के लिए। और देखिए निफ्टी में अगर फिर से बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ, जैसे कि 24,300 400 के आसपास, और फिर से अगर मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है, तो आप बाय में जा सकते हैं। लेकिन अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 24,200 के नीचे, और फिर से अगर मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है, तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी मार्केट फिलहाल के लिए बाय एंड डिप है। तो जब भी मार्केट आपको फर्स्ट टाइम किसी सपोर्ट लेवल के आसपास मिलता है, और वहां पर फिर से बायर्स ऐड होके मार्केट को ऊपर ले जा रहे, तो आप बाय एंड डिप कर सकते हैं। लेकिन किसी सपोर्ट लेवल का अगर ब्रेकडाउन मिला, और उसके बाद मार्केट अगर लोअर लो फॉर्म करते हुए नीचे जा रहा है, तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर निफ्टी को देखेंगे, तो देखिए निफ्टी ने एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल बेरिश कैंडल बने, क्योंकि इंट्राडे में मार्केट गैप अप तो ओपन हुआ, थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन फिर से सेकंड हाफ में सेलर्स मार्केट में ऐड हुए, और नीचे हमें सेलिंग निफ्टी में देखने को मिली। लेकिन अगर आप यहाँ पर ठीक से देखोगे, तो यहाँ पर मार्केट एक रेजिस्टेंस जोन क्रिएट कर रहा था। तो अब इसके ऊपर मार्केट जब तक है, तब तक हम इसे बाइंग साइड में बोल सकते हैं। यहाँ पर फिर बायर स्ट्रांग रहेंगे। लेकिन अगर मार्केट इस लेवल के नीचे निकला, जो कि निकल के आ रहा है लगभग 24,200 के आसपास, तो 200 के नीचे निकला, तो फिर से ब्रेकआउट फेलियर में कन्वर्ट होगा, और फिर ये सीधा 24,000, और 24,000 के नीचे 750 800 के आसपास आ सकता है। लेकिन देखिए फिर से अगर आपको इसी सपोर्ट लेवल के आसपास बायर से ऐड होकर मार्केट को ऊपर ले जा रहे, तो आप बाय एंड डिप कर सकते हैं। तो 200 के आसपास सपोर्ट लेने के बाद फिर से मार्केट ऊपर जा रहा है, पहला टारगेट रहेगा 380। 380 के ऊपर 400, और 400 के ऊपर है सीधा 24,500 के आसपास जा सकता है। तो फिलहाल के लिए आप लेवल टू लेवल ट्रेड प्लान कीजिए। बीच में अगर ट्रेड प्लान करोगे, तो आप ट्रैप और आपके लॉसेस यहाँ पर हो सकते हैं। तो चलिए अब हम बैंक निफ्टी देखते हैं। देखिए बैंक निफ्टी की बात करेंगे, तो बैंक निफ्टी एक फ्लैट ओपन हुआ,
फ्लैट ओपन होते मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, ऊपर में 58,300 इसी का रेजिस्टेंस लिया, मार्केट नीचे आया, नीचे 58,000 के आसपास सपोर्ट लिया और उसके बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ पर थोड़ा बहुत एक पुल बैक टू साइडवेज टू कंसोलिडेशन मोमेंट में ट्रेड किया। उसके बाद फिर से मार्केट ने 100 का रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेते नीचे आया, एक बार पुल बैक लिया और उसके बाद एक वन साइड सीलिंग हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली। उसके बाद मार्केट ने 58,000 का भी ब्रेकडाउन दिया और जैसे मार्केट ने 58,000 का ब्रेकडाउन दिया उसके बाद एक 200 पॉइंट की सेलिंग बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिली, जो कि मार्केट ने लगभग 57,800 का लो लगाया और 800 का लो लगाने के बाद फिर से यहाँ पर मार्केट ने कंसोलिडेशन किया और जाते जाते थोड़ा बहुत बाउंस बैक करने की कोशिश की। तो बैंक निफ्टी की अगर ओवरऑल बात करेंगे तो बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत आज भी सेल ऑन राइज था, लेकिन जो सेलिंग की स्पीड थी वो बहुत ही स्लो एंड स्टडी थी। तो इसकी भी क्लोजिंग डे लो के आसपास हो चुकी है। तो देखिए अभी मंडे के दिन बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ 900 के नीचे निकला, एक स्टॉप लॉस से सेल में जाइए, पहला टारगेट मिलेगा 57,800, लेकिन 800 के नीचे अगर फिर से मार्केट कैंडल क्लोज कर गए तो फिर से आपको नीचे में पहला जो टारगेट मिलेगा वो मिलेगा सीधा 57,700 और 700 के नीचे फिर एक कोशिश करेगा 500 के आसपास जाने के लिए और 500 के नीचे भी निकला तो फिर से एक बड़ी सेलिंग आने वाले टाइम में बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा सीधा 57,100। और देखिए अगर आपको प्रॉपर बैंक निफ्टी में बाय में जाना है तो जब तक मार्केट 58,000 इसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं करती तब तक आप बाइंग का मत सोचिए, वरना आप ट्रैप हो सकते हैं। 58,000 के ऊपर एक कोशिश करेगा 100 के ऊपर 200, लेकिन 200 के ऊपर अगर निकला तो फिर सीधा 58,400 और 500 के ऊपर 600 700 के आसपास जा सकता है। और देखिए अगर बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ 58,000 के ऊपर और फिर से अगर मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है तो आप बाय में जा सकते हैं। लेकिन बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 800 के नीचे और फिर से अगर मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं अगर हम निफ्टी की बात करेंगे तो निफ्टी बाय एंड पे और बैंक निफ्टी में थोड़ा बहुत सेलिंग का प्रेशर दिख रहा है, तो देखना पड़ेगा कौन किसे फॉलो करता है। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे तो देखिए बैंक निफ्टी ने एक अच्छी खासी बेरिश कैंडल बनाई और कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी अभी भी इस रेंज के ऊपर नहीं निकला, तो थोड़े बहुत सेलर्स फिर से मार्केट में ऐड होने की कोशिश कर रहे। और अगर आप यहाँ पर ठीक से देखोगे तो नीचे से एक ट्रेंड लाइन भी आ रही डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे भी निकला, जो कि लगभग 58,000 के आसपास ही आ रही, 57,900 के आसपास आ रही, इसके नीचे निकला तो भी एक बड़ी सेलिंग हो सकती है। तो देखिए डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से निफ्टी अगर फ्लैट ओपन हुआ फिर से 57,800 के नीचे निकला तो फिर यहाँ तक मार्केट आ सकता है, जो कि लेवल है लगभग 57,500 के आसपास। 500 के नीचे निकला तो फिर ये सीधा 57,000 तक जा सकता है अगर आपको बाय में जाना है। तो देखिए जब तक मार्केट अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस ले चुका है, जो कि लेवल है 57,400। जब तक मार्केट 400 के ऊपर नहीं निकलता तब तक हमें एक प्रॉपर बाइंग और फ्रेश बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को नहीं मिल सकती। 400 के ऊपर निकला तो फिर ये सीधा 59,000 और 59,000 के ऊपर अगर निकला तो 59,500 और 60,000 तक मार्केट जा सकता है। तो सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी आप लेवल टू लेवल ट्रेड प्लान कीजिए, बीच में अगर ट्रेड करोगे तो आप ट्रैप हो सकते हैं, आपके लॉसेस यहाँ पर बढ़ सकते हैं। तो यही था हमारे लेवल्स और एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।